2 grams of NaOH is added to 500 milliliter of डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर मतलब 0.1 मोलर, ये भी याद रखना। डेसीमोलर NaOH सॉल्यूशन, डेसीमोलर NaOH सॉल्यूशन। कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी, calculate final molarity if final volume of solution is solution is 600 ml। मेरे को जो मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना वो उससे बेटर होगा, ये जैसे एक प्रैक्टिस के लिए दिया है। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, इसका आंसर निकालना है पहले। तो बॉबी ने आंसर दे दिया, और किसी ने निकाला आंसर? चेतन ने आंसर दे दिया, 2 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेदांत, 0.4 आ रहा है। 0.4 जी। चलो, और किसी को आंसर बोलना है? अभी आंसर ना तीनों का लगभग डिफरेंट आया है। क्या नाम है बॉबी, तेरा आंसर क्या था? 0.166। 0.166। अच्छा चलो, तेरा मैच कर रहा है, चेतन का मैच कर रहा है। देखते हैं एक बार, देखो 2 ग्राम NaOH को ऐड किया है 500 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन के अंदर। फाइनल मोलरिटी निकालनी है अगर फाइनल वॉल्यूम है 600 ml। तो पहले 500 ml ऑफ 0.1 मोलर, इससे मास निकाल लेते हैं NaOH का कि इनिशियल मास कितना था। इस पार्ट से निकाल लेंगे इनिशियल मास कितना था सॉल्यूशन का। तो इनिशियल मास निकालने के लिए 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम 500 इंटू 1000। मैं बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ पूरा, ताकि सबको समझ आ जाए। तो ये आ गया 0.05 मोल, 0.05 मोल आ जाएगा। और 0.05 मोल इंटू 40 कर देंगे तो 2 ग्राम आ गया। ये 0.05 इंटू 40 कर देंगे तो 2 ग्राम आ जाएगा। 2 ग्राम NaOH इसके अंदर था, 2 ग्राम बाहर से ऐड किया है। फाइनल मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 2 + 2, 4 ग्राम हो गया। फाइनल मोलरिटी 4 डिवाइड बाय 40, टोटल वॉल्यूम गिवन है अब 600 हो चुका है, इंटू 10:3। तो यहाँ पे 10:3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, 1/6 आएगा आंसर, 1/6। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 0.167। वेदांत, यस सर। नहीं आया आंसर सही? यस सर, थोड़ी गलती होगी। वेदांत, कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है तेरी? चलो कुछ नहीं होता वेदांत, नेक्स्ट में ट्राई करियो। देखो ये अब इसका चेतन का सही है, और एक क्या नाम है एक का और सही, किसने सही किया है? एक बॉबी ने। 2 बच्चों ने सही किया है। एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया फास्ट, जिसको समझ आ गया जल्दी से हैंड करेंगे एक बार। हिमांशु, बॉबी, युविका, छवि, जानवी, कृष्णा, आन्या, मयंक, चेतन, नित्या,
अर्पण, आर्यन सॉरी, वेदांत, सिद्धि, सिद्धि क्लियर नहीं हुआ ये क्वेश्चन? सर क्लियर है, ऐसे वो ही हैंड रेज नहीं हो रहा था। अच्छा कुछ हो तो नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये देखते हैं किससे होता है। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, सेम लेवल का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डेटा चेंज होगा इसमें। अब 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH is added to 500 ml of 500 ml of सेंटीमोलर, मैं CM लिख रहा हूँ, तुमको सोचना इसका मैंने, सेंटीमोलर NaOH सॉल्यूशन, सेंटीमोलर NaOH सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज डेंसिटी has a density 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी, कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी। अब ये देखते हैं किससे निकलता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब इसको निकालो जरा। हाँ हिमांशु, सेंटीमोलर है वो, CM जो लिखा है दैट मींस सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का मतलब क्या होगा, सेंटीमोलर मतलब क्या होगा, 0.01 मोलर। मिली मोलर बोलते हैं तो 10⁻³ मोलर, तो ये पता होना चाहिए सबको। डेका मोलर बोलेंगे, ये हेक्टा मोलर बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है सब पता होना चाहिए। चलो ये ट्राई करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे पर क्या आ रहा है।
हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका? छवि, आर्यन, जानवी, नित्या, नहीं किया ट्राई किसी ने? युविका, वेदांत, 0.26 आ रहा पॉइंट है, 0.26। 0.26। अच्छा जी, बॉबी का भी 0.26 है, हिमांशु का 5.6 है, युविका का 40 है। अच्छा, ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। 0.26 दो बच्चों ने निकाला, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरा भी 0.26 है। किसका? कनिष्क का? मैं कनिष्क, चलो एक बार देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं। 4 ग्राम NaOH इज एडेड टू 500 ml ऑफ सेंटीमोलर NaOH सॉल्यूशन। तो 500 ml ऑफ सेंटीमोलर से पहले हम निकालेंगे कितना NaOH हमने इनिशियली था, और 4 ग्राम हमने उसमें ऐड किया है। तो इनिशियली निकालने के लिए सेम पीछे वाला मेथड अप्लाई करेंगे। 500 सॉरी 0.01 सेंटीमोलर है, मास अपॉन में 40 इंटू 500 इंटू 1000। इसको हम चाहें तो N1 V1 N2 V2 अप्लाई करके भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा कंसेप्ट वाले मेथड से बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तीनों, 20 आएगा। तो ये मास आ जाएगा यहाँ से 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम इनिशियली था, 4 ग्राम हमने बाहर से ऐड किया। मास ऑफ फाइनल NaOH जो होगा सोल्यूट का 4 प्लस 0.2 हो जाएगा, 4.2 ग्राम। क्लियर? 4.2 ग्राम ये आ गया, 4.2 ग्राम ये आ गया। अब 500 ml था, डेंसिटी थी 1.2 इनिशियली, तो मास कितना था सॉल्यूशन का? मास ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन, इसका मास कितना था? 500। वॉल्यूम मास क्या होगा? मास ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 500 है, डेंसिटी 1.2 है, तो ये आ गया सीधा 600 ग्राम। 600 ग्राम मास इनिशियली था, 4 ग्राम हमने बाहर से ऐड किया है, फाइनल मास हो जाएगा 604 ग्राम्स। फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी जो फाइनल वाली है, फाइनल डेंसिटी है 1.5, तो 604 डिवाइडेड बाय 1.5, तो फाइनल वॉल्यूम आ गया 604 बाय 1.5। ये किसने निकाला है? फाइनल वॉल्यूम। तो सही है तुम्हारा फिर ये। अब फाइनल मोलरिटी जो होगी वेदांत का सही है, मतलब वेदांत का सही है, नित्या का सही है, नित्या आंसर बोला करो, बॉबी का सही है, आर्यन का भी सही है। 4 बच्चों ने सही निकाला है। अच्छा, अब फाइनल मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी क्या हो जाएगी? सॉल्यूट के मोल्स है 4.2 ग्राम, मास इसका 4.2 ग्राम है, मोल्स हो जाएंगे बाय 40 कर देंगे, वॉल्यूम 604 बाय 1.5 इंटू 1000। ये आएगा फाइनल मोलरिटी, ये होगी फाइनल मोलरिटी। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा सही है चेतन, ये समझ आ गया कि इसको प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को ढंग से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ढंग से, क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा चुका हूँ इसके। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना, जो टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, रॉल्स लॉ जो मैंने करवा दिया है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स होने हैं। अब बेसिक वाले न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं, ये अगर आते हैं तुम्हें तो सॉल्यूशन चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। ये ढंग से करना है बिल्कुल, और बुक एक ही करनी है सिर्फ, IIT 43 ईयर्स मैंने बता रखा तुम्हें, उसी के क्वेश्चन 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करने हैं, 4 मार्क करना है अच्छे क्वेश्चंस को।
ताकि नेक्स्ट टाइम थोड़ा काम कम हो जाए, 5-6 बार बुक एक बुक तभी हो पाएगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन सर और ट्राई करेंगे, देखो। हाँ बोलो। सर पिछला क्वेश्चन M1 B1 से कैसे होगा? अच्छा, ये किसने पूछा है? सर वेदांत। वेदांत, एक बार इसको तू ट्राई करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, उसमें तो मोल्स ही बदल रहे हैं ना, तो फिर कैसे कॉन्सेंट्रेट रखेंगे? तो ऐड करके ना, दो चीजें ऐड कर दे। ये सर, तो उधर से वॉल्यूम तो मैं निकाल लूंगा दोनों साइड की, और एक साइड की मोलारिटी की बने, तो दूसरे साइड की हाँ, मोलारिटी सर फॉर्मूला सेम थोड़ी रहेगा, उधर तो मोल से बदले तो मोलारिटी बदल जाएगी। मैं बता दूंगा तेरे को एक बार थोड़ा सोचिए, हो जाएगा उससे भी। यस सर। मैं तेरे को बता दूंगा एक बार, ये एक बार थोड़ा सा ट्राई खुद करियो, पहले मैं बता दूंगा तेरे को। बाकी बच्चे भी एक बार ट्राई करेंगे उसको कि कैसे करना है उससे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखेंगे अभी। मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन with X% H3PO4 is 9। मोलैलिटी दे रखी है 1 लीटर सॉल्यूशन की जिसमें X% H3PO4 है, 9 मोलैलिटी है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 910 ग्राम्स इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मास ये है, तो निकालना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेट एक्स, ट्राई करेंगे, कैलकुलेट एक्स। सर परसेंटेज बाय मास है या वॉल्यूम? X% है ना, बाय बाय मास ही लेते हैं, मेंशन नहीं किया तो। चेतन ने निकाल लिया आंसर।
हाँ निकाला किसी और ने आंसर? वेदांत निकाला आंसर? तो 46 आया। हाँ सही है। अप्रोक्सीमेट किया है? यस सर। हाँ सही है। देखो 47% के आसपास आंसर आएगा। कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका है। मोलैलिटी दे रखी है इसके अंदर, मोलैलिटी 9 दे रखी है, मोलैलिटी 9 दे रखी है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, तो इससे आ जाएगा सोल्यूट का मास। हमें सिर्फ निकालना, परसेंटेज निकालने के लिए करना क्या है? मास ऑफ सोल्यूट चाहिए हमें, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही निकालना है ना। तो मोलैलिटी से हम निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट का मास पता ही है, मोलैलिटी 9 है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका 98, H3PO4 का मास 98, वॉल्यूम सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट 910 इंटू 10⁻3। तो यहां से आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का जो मास आएगा उसके अंदर 910 ऐड कर देंगे। सोल्यूट का मास कितना है यहाँ से वेदांत ने निकाला है क्या? तो 802 के आसपास है। 802 के आसपास। चलो मास ऑफ H3PO4 आ जाएगा सपोज 802, ये आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 802 प्लस 910, तो ये आ जाएगा 1712। अप्रोक्सीमेशन है ये। अब परसेंटेज क्या हो जाएगी? सोल्यूट का वेट 802, सॉल्यूशन का वेट 1712 इंटू 100। और किस किस का सही हुआ? चेतन का सही है, वेदांत का सही है, और किसी का सही हुआ ये? हाँ एक युविका का सही हुआ है, सिद्धि का सही है। आंसर बोला करो जरूर। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। अभी ये ट्राई करना सबका सही हो जाए। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 molar H2SO4 solution that must be added to 810 ml of H2O to prepare 0.1 molar H2SO4। निकालो जरा। सर 0.1 मोलर है या मोलर है? 0.1 मोलर कैपिटल M।
हाँ किसी से हुआ है क्वेश्चन ये? तो बॉबी ने आंसर निकाला 81 ml। और कोई? हाँ वेदांत, हाँ बहुत अच्छा वेदांत, कैसे किया ये? बिल्कुल सही आंसर है वेदांत तेरा। अरे भाई 90 ml आंसर है। हाँ वेदांत बोल। सर भाई m1 v1 इक्वल टू m2 v2 कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है, m1 v1। चेतन का भी सही है बिल्कुल आंसर। हाँ वेदांत वैल्यू पुट कर एक बार, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 में। सर 1 into v इक्वल टू v plus 810 into 0.1। हाँ 1 मोलर था, 1 into v इज इक्वल टू, सर v plus 810 into 0.1। हाँ 810 प्लस v इंटू 0.1। बस इसके लिए सॉल्व करना है तुम्हें, v के लिए सॉल्व करना है, v आ जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर 90 ml। सही ना, v से डायरेक्ट 90 ml आ जाएगा। तो बाकी बच्चे भी एक बार खुद सोचना कि क्यों हमने ऐसा अप्लाई किया है इसके अंदर। सही ना, सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करना है एक बार क्वेश्चन को। और नेक्स्ट टाइम जो होगा, कल हो क्लास या परसों क्लास हो, 40 मिनट्स का ही सेशन होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे। हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, इन सबके फॉर्मूले नहीं पढ़ के रखोगे तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर निकालोगे तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ जो मैंने कराया हुआ क्लास के अंदर, आज लिया था लेक्चर, वो पढ़ के जरूर रखना। कल भी लेक्चर हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तो यहाँ तक पढ़ लेना जरूर। और ये न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूँ ऑफलाइन में 2-2 बार शो करना जरूर। हाँ सही है कृष्णा, ऑफलाइन में 2-2 बार न्यूमेरिकल जरूर करके आना, सारे बेसिक न्यूमेरिकल हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ जरूर कर लेना।